आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का हम प्रश्न है, माना एक वृत्त सी रेखाओं L1 4x माइनस 3y प्लस K1 बराबर 0 तथा L2 4x माइनस 3y प्लस K2 बराबर 0, K1 K2 बिलोंग टू अपने पास R है, वास्तविक संख्याओं में है, को स्पर्श करता है। यदि वृत्त C के केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा L1 को -1,2 पर तथा L2 को 3,-6 पर काटती है तो वृत्त C का समीकरण है। तो यहाँ देखिए हमें 4 विकल्प दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें एक वृत्त दे रखा है और यहाँ देख पा रहे हैं कि 4x माइनस 3y, यहाँ भी 4x माइनस 3y। तो देखिए दोनों अपने पास समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ अपने पास हम वृत्त बना लेते हैं और उस पर अपने पास समांतर रेखाएं खींच देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त हो गया है ना। अब इससे अपने पास एक समांतर रेखा ये हो गई और दूसरी समांतर रेखा अपने पास ये हो गई है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपने पास यहाँ देखिए कि L1 को -1,2 पर ना, तो ये हमारी L1 रेखा है, ये हमारी L2 रेखा है और यहाँ अपने पास हम मान लेते हैं कि यहाँ अपने पास -1,2 है और दूसरा अपने पास यहाँ मान लेते हैं कि L2 को 3,-6 पर काटती है ना। और देखिए कह रहा था कि यदि वृत्त C के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है ना, तो ये अपने पास जो रेखा जाएगी वो इस वृत्त C1 के केंद्र से होकर जाएगी ना। तो यहाँ अपने पास मान लीजिए ये हमारी कोई रेखा थी जो वृत्त C1 के केंद्र से जा रही थी, L1 को यहाँ और L2 को अपने पास इस बिंदु पर काट रही थी। तो यहाँ अपने पास कहीं मान लीजिए इसका केंद्र होगा और यहाँ अपने पास हम केंद्र को O बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ अपने पास पहले तो चलिए समांतर रेखाओं के समीकरण निकाल लेते हैं, यहाँ K1 और K2 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास इस रेखा का समीकरण जो दे रखा था वो दे रखा था 4x माइनस 3y प्लस K1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ अपने पास चूंकि ये वाला बिंदु जो है वो इस रेखा पर स्थित है, तो अपने पास इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ -1,2 से इस रेखा को संतुष्ट करा देंगे ना, तो L1 को अपने पास हम संतुष्ट करा देंगे। तो यह जगह अपने पास 4 गुणा x की जगह अपने पास हम -1 रख देंगे, फिर अपने पास -3 गुणा y की जगह अपने पास हम 2 रख देंगे प्लस K1 बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास -4 और यहाँ -6, तो यहाँ अपने पास K1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो K1 का मान 10 आ गया। अब देखिए L2 का समीकरण अपने पास क्या दे रखा है, L2 का समीकरण जो है वो दे रखा है 4x माइनस 3y, फिर अपने पास प्लस का K2 बराबर अपने पास 0। तो यहाँ देखिए अपने पास हम L2 की बात करें तो देखिए चूंकि ये वाला बिंदु जो है वो इस रेखा L2 पर स्थित है, तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण को संतुष्ट करा दे तो 4x की जगह अपने पास हम 3 रख देंगे, फिर -3 y की जगह अपने पास हम -6 रख देंगे, फिर अपने पास प्लस का K2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ 4 × 3 = 12 और यहाँ अपने पास 36 × 18, तो कितना हो गया 12 और 18 अपने पास हो गया 30। तो यहाँ से अपने पास K2 बराबर कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा ना। यही था ना 3,-6। तो देखिए K1 K2 का मान आ गया, तो यहाँ अपने पास हम K1 की जगह +10 रख देते हैं। तो यहाँ जाएगा अपने पास K1 की जगह +10 और यहाँ K2 की जगह अपने पास हम रख देंगे -30। तो यह जाएगा अपने पास -30 बराबर अपने पास 0। तो दोनों रेखाओं के समीकरण आ चुके हैं। अब देखिए चूंकि दोनों रेखाएं अपने पास समांतर है, तब तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि अपने पास हम स्पर्श बिंदुओं को मिला दें तो वो अपने पास वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि ये वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और यहाँ अपने पास जो इनके बीच की दूरी होगी वो अपने पास व्यास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अपने पास हमें वृत्त का समीकरण लिखना है, तो यहाँ अपने पास हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, तो चलिए व्यास निकाल लेते हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो अपने पास व्यास के बराबर होगी, क्योंकि अपने पास ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ अपने पास हम निकाल लेते हैं दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है ना। तो यहाँ अपने पास रेखा L1 और L2 के बीच की दूरी ना, रेखा L1 तथा L2 के बीच की दूरी, तो ये जो है वो अपने पास इस वृत्त के व्यास के बराबर होगी। तो यहाँ अपने पास देखिए क्या आ जाएगा, तो व्यास को अपने पास चलिए d बोल देते हैं। तो यह आ जाएगा अपने पास d बराबर, अब देखिए दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है C1 माइनस C2 बटे √a² प्लस b² ना। तो देखिए इस सूत्र का अपने पास उपयोग करें तो d बराबर यह आ जाएगा अपने पास मापांक, देखिए C1 अपने पास हो जाएगा 10 और C2 हो जाएगा -30 है ना। तो यह जगह अपने पास 10 माइनस अपने पास +30 बटे नीचे अपने पास आ जाएगा √a²
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो यहाँ अपने पास ए जो है वो 4 और बी अपने पास वाई का गुणा माइनस का 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 4 का वर्ग 16 प्लस माइनस 3 का वर्ग अपने पास 9, और इस पूरे का मापांक तो यहाँ अपने पास 10 और 30, यह आ जाएगा अपने पास 40 बटे नीचे अपने पास 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल अपने पास 5 आएगा, मापांक है तो प्लस का आएगा। तो यहाँ से अपने पास डी का मान जो है वो कितना जाएगा, तो यहाँ से डी का मान जो है वो 5 8 40 8 इकाई के बराबर आ गया। तो डी जो है वो अपने पास 8 इकाई आ गया ना। चलिए इस सूत्र को अपने पास अच्छे से लिख देते हैं कि रेखा दो समांतर रेखाएं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए एक्स दूसरी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो के बीच की दूरी का सूत्र जो है वो अपने पास बराबर होता है डी बराबर सी वन माइनस सी टू बटे नीचे अपने पास अंडर रूट ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 है ना। तो इस सूत्र में मान रख दिया और ये हमारा व्यास आ गया। तो यहाँ से अपने पास हम निकाल सकते हैं त्रिज्या, है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी हो जाएगी, तो त्रिज्या आर का जो मान है वो अपने पास कितना आ गया 8/2 4 इकाई के बराबर आ गया। तो त्रिज्या आ गई अपने पास। अब दूसरा अपने पास हमें वृत्त का केंद्र चाहिए ताकि अपने पास हम वृत्त का समीकरण लिख सके। तो केंद्र देखिए अपने पास ये वाला बिंदु है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ अपने पास देखिए यदि अपने पास हम इस त्रिभुज में है ना और इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ अपने पास देखिए ये वाला कोण 90 डिग्री का, यहाँ अपने पास ये वाला कोण 90 डिग्री का। दूसरा अपने पास देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया, और ये अपने पास त्रिज्या के बराबर है, ये भी त्रिज्या के बराबर है। तो देखिए दो कोण बराबर है, एक त्रिज्या बराबर है, तो यहाँ अपने पास हम क्या कह सकते हैं कि संगत भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि ये अपने पास ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए है ना। तो यहाँ अपने पास हम कह सकते हैं कि जो चलिए इसको नाम दे देते हैं अपने पास ए, इसको नाम दे देते हैं अपने पास बी, तो जो AO है वो अपने पास BO के बराबर होगा ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देते हैं कि AO जो है वो अपने पास BO के बराबर होगा, और यहाँ लिख देते हैं कि अपने पास दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है इसलिए ना। तो यहाँ अपने पास सर्वांगसम है इसलिए। अब देखिए यहाँ अपने पास यहाँ देखिए ये अपने पास क्या हो गया, O अपने पास AB का मध्य बिंदु हो गया ना। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि अतः O जो है वो AB का मध्य बिंदु है ना। O जो है वो अपने पास AB का मध्य बिंदु है। तो देखिए यहाँ अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यदि अपने पास हमें दो बिंदु दे रखे हो x1 y1 और दूसरा x2 y2, तो इनका मध्य बिंदु जो है ना, इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो है वो अपने पास होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 है ना। तो ये अपने पास मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अपने पास बिंदु O के निर्देशांक क्या x1, तो यहाँ अपने पास देखिए x1 जो है वो -1 हो जाएगा, x2 अपने पास 3 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा अपने पास -1 प्लस 3 बटे नीचे अपने पास 2, और दूसरा हो जाएगा अपने पास यहाँ देखिए 2 और यहाँ अपने पास माइनस का 6 है ना। तो ये जगह अपने पास 2 माइनस माइनस अपने पास सॉरी माइनस का 6 रहेगा, क्योंकि अपने पास यहाँ प्लस का आएगा। तो 2 - 6 बटे नीचे अपने पास 2 है ना, यही था। यहाँ अपने पास -1 प्लस 3 और 2 - 6 बटे नीचे अपने पास 2। तो यहाँ से कितना जाएगा, बिंदु O के निर्देशांक जो है वो आ गए अपने पास। देखिए 3 - 1 2, 2/2 अपने पास 1 हो गया, 2 - 6 -4 -4/2 अपने पास माइनस का 2 हो गया। तो बिंदु O के निर्देशांक अपने पास ये आ गया ना। तो बिंदु O के निर्देशांक ये आ गए, मतलब कि वृत्त का केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई। तो देखिए वृत्त का समीकरण जो है वो अपने पास क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है अपने पास यदि हमें केंद्र और त्रिज्या दे रखी हो तो वो होता है x - h की घात 2 प्लस y - k की होल घात 2 बराबर अपने पास r की घात 2। तो यहाँ अपने पास h और k का मान ये आ गया, r अपने पास 4 आ गया था। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा x - h की जगह अपने पास हम x निर्देशांक 1 रख देंगे और इसकी घात अपने पास 2 प्लस y केंद्र का y निर्देशांक अपने पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 तो ये अपने पास +2 हो जाएगा, और इसकी घात 2 बराबर r की घात 2। तो यहाँ अपने पास देखिए r जो है वो 4 थी, 4 का वर्ग अपने पास 16 आ गया। तो ये जो है वो वृत्त का समीकरण आ गया ना। देखिए इस रूप में ही दे रखा है, हाँ तो इस रूप में दे रखा है। तो यहाँ x - 1 की होल घात 2 प्लस y प्लस 2 की होल घात 2 बराबर 16। तो x - 1 की होल घात 2 प्लस y प्लस 2 की होल घात 2 बराबर 16 जो है वो तीसरे विकल्प में दे रखा है। तो तीसरा विकल्प जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ -2 दे रखा है, ये भी गलत, -2 दे रखा है, यहाँ भी गलत हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।